मुख्तार अंसारी को यूपी सौंपने को लेकर बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी सौंपने पर पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखी है। पंजाब के गृह सचिव की यूपी के अपर मुख्य सचिव को लिखी गई यह चिट्ठी है। 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को हैंडओवर करने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में मुख्तार को शिफ्ट किया जाएगा। इस चिट्ठी में ट्रांसफर के लिए सुरक्षा इंतजाम का जिक्र भी किया गया है। कस्टडी लेने के लिए मुख्तार की सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को, जहां पर पंजाब सरकार की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया था और इसीलिए 8 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। 8 अप्रैल से पहले हैंडओवर करने के लिए यह चिट्ठी पंजाब की ओर से लिखी गई है। पंजाब की रोपड़ जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी है और वहां से यूपी की बांदा जेल में भेजा जाएगा। चिट्ठी में ट्रांसफर के लिए सुरक्षा इंतजाम की बात की गई है। तो मुख्तार की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पंजाब के गृह सचिव ने यूपी के अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी है और 8 अप्रैल से पहले यह हैंडओवर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 साल से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है, जबकि उत्तर प्रदेश में उस पर 40 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और बहुत गंभीर मुकदमे। जितनी बार भी पेशी के लिए कोशिश की गई, मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हो पा रही थी और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद यह संभव हो पाएगा। मुख्तार अंसारी पर पंजाब की सरकार ने यूपी सरकार के नाम पर यह चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को हैंडओवर करने का इसमें जिक्र है, जो चिट्ठी अभी हमने आपको दिखाई। 12 अप्रैल की सुनवाई में वर्चुअली पेश रहने की भी इसमें बात की गई है। इस चिट्ठी में यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट करने का जिक्र है। पंजाब की रोपड़ जेल से अब बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी। कई ऐसे मुकदमे जिनकी पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाना था, लेकिन हर बार उसकी पेशी नहीं हो पा रही थी। पंजाब की तरफ से उसके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी के लिए नहीं भेजा जाता था। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को अदालत में इसे चुनौती देनी पड़ी और फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार के पक्ष में आया। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सिर्फ गोलियां चलती थी, गैंग वॉर होते थे, शूट आउट होते थे और इन सब के पीछे एक ही नाम होता था, वो था मुख्तार अंसारी। तब पूर्वांचल के लोग मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन कहते थे, उससे डरते थे। वहीं मुख्तार अंसारी अब पंजाब की जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश आने से डर रहा है। जो डराता था वो आज खुद डरा हुआ है। 2 साल तक यूपी आने से बचने के लिए उसने कई तिकड़म लगाए, आखिरकार उसकी कोई जुगाड़बाजी काम नहीं आई। उसे अब यूपी की जेल लाए जाने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते यूपी की जेल में उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मूंछों पर ताव देने वाली मुख्तार अंसारी की ये तस्वीर पुरानी है। लेकिन अब मुख्तार के दिन ऐसे नहीं रह गए हैं कि वो अपनी मूंछों को इतनी बेफिक्री से ताव दे सके। जो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में लोगों के लिए डर और डिप्रेशन का नाम था, वो मुख्तार अंसारी इन दिनों डर और डिप्रेशन के साए में जी रहा है। यकीन नहीं आ रहा है तो 31 मार्च की इस तस्वीर को देखिए। सफेद कुर्ते में व्हील चेयर पर मौजूद ये मुख्तार अंसारी है। कुख्यात मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार को यूपी वापस लाने का काउंटडाउन। करीब 2 साल बाद फिर यूपी की जेल में आएगा मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी में बांदा की जेल लाने की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बांदा जेल शिफ्ट करने का औपचारिक आदेश जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी प्रयागराज के जिला जज के यहां से MP MLA कोर्ट भेज दी गई है। अब बाकी की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। मुख्तार को यूपी के जिस बांदा जेल में रखा जाएगा, वहां भी मुख्तार की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, पंजाब से यूपी लाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाना है। सामान्यतः जो कस्टडी होती है वो पुलिस की कस्टडी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार मिलकर एक व्यवस्था तय करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में, जिससे मुख्तार अंसारी को समयबद्ध तरीके से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ पंजाब ले गई और तब से करीब 2 साल हो गए मुख्तार अंसारी यूपी आने से बचता रहा। मुख्तार अंसारी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर यूपी आने से बचता रहा। यूपी पुलिस कई बार मुख्तार को लेने पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। वैसे मुख्तार अंसारी ने यूपी आने से बचने के लिए एक और चाल चली थी, जिसे मोहाली की कोर्ट ने शुक्रवार को नाकाम कर दिया। मुख्तार अंसारी ने मोहाली कोर्ट से मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की थी, लेकिन मोहाली की अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में मोहाली की अदालत ने कहा कि वो 12 अप्रैल को मुख्तार के केस को यूपी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनेगी। यूपी नहीं लौटने के लिए मुख्तार अंसारी की कोई भी तिकड़मबाजी काम नहीं आई और अब उसे वापस उत्तर प्रदेश लौटना ही होगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए एक खास पुलिस टीम का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें एसटीएफ के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा गाजीपुर मऊ के कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टर भी इस टीम में शामिल होंगे, ताकि सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा सके। यूपी आने से पहले मुख्तार के गैंग के सदस्य अपने आका की सुरक्षा की प्लानिंग करने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार के गिरोह के सदस्य अपनी जमानत रद्द करके वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जेल में मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दे सके। मुख्तार अंसारी कोर्ट के आदेश पर यूपी लाया जा रहा है, लेकिन उसके भाई और बीएसपी से सांसद अफजाल अंसारी को इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान ने, और हमारी जुडिशली खामोशी से ऐसे बयान देने वालों का, उनकी खामोशी से हौसला बढ़ रहा। भाई, न्याय में विश्वास रखने वाले लोग चाहते हैं कि हमारे मामलों में अगर हमारे विरुद्ध आरोप हैं तो उसका ट्रायल करा लिया जाए न्यायालय में। मुख्तार के खिलाफ इस वक्त हत्या की कोशिश, दंगों के 47 केस चल रहे हैं, जिसमें से कई अब न्याय की दहलीज पर हैं। योगी ने बुलडोजर मॉडल से मुख्तार जैसे अपराधियों का डर कुचल डाला है। जो मुख्तार कभी अपनी खुली जीप में घूमते हुए मऊ की सड़कों पर दंगे को भड़काता था, वही मुख्तार पिछले दिनों व्हीलचेयर पर दिखा। मुख्तार अंसारी भले ही एम्बुलेंस में आए या फिर पुलिस की गाड़ी में, अब उसका यूपी की जेल में आना तय है। जिस राज्य में उसने गुनाहों की कहानी लिखी है, अब उसी राज्य में उसके हर गुनाह की सजा मिलने की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे दो सहयोगी विमल और अनुज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाना है, तो वहां क्या तैयारी है, विमल से समझेंगे, अनुज से समझेंगे। उत्तर प्रदेश आने के बाद किस तरह से मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले विमल, क्या तैयारी चल रही है और कितने और दिनों में मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जा सकता है? जी, अंसारी की अब कोई अपील, कोई दलील, और पंजाब सरकार की भी कोई अपील दलील अब काम नहीं आ रही। और 8 तारीख लास्ट तारीख की है कि इससे पहले जो है अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाए। अभी भी जो है आज जो है यूपी पुलिस की एक टीम रूपनगर जेल में पहुंच रही है, और उसका कारण ये है कि पिछले दिनों जो है एम्बुलेंस को लेकर चर्चा में जरूर अंसारी आया था, क्योंकि एम्बुलेंस जो थी वो यूपी की थी और पंजाब कैसे आई इसको लेकर इसको कैसे फैसिलिटी दी गई, क्योंकि बुलेट प्रूफ की है एम्बुलेंस, तो इसकी जांच के लिए जो है यूपी पुलिस अब पंजाब आ रही है, उसकी जांच करेगी। मगर अब कोई भी अपील दलील अंसारी की, तो अब अंसारी भी जेल में बैठा जो है डर रहा है पंजाब से यूपी जाने के लिए। कई अपीलें दलीलें की, मगर कोई काम नहीं आ रही। अब जल्द से जल्द 8 तारीख से पहले 8 तारीख तक जो है उसे अब वापस जो है यूपी जेल जाना ही होगा और अपनी कर्मों की सजा है वहीं पे भुगतनी होगी। जी अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, 8 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर दिया जाएगा। 40 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? कहां रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को लेटर लिखा है और लेटर में साफ तौर पे यही कहा गया है कि 8 तारीख से पहले हैंडओवर करना है। इसको लेकर सबसे पहले पुलिस की एक टीम बनाई जा रही है, जो टीम मुख्तार अंसारी को लेने के लिए जाएगी। उस टीम में तेज तर्रार अफसर होंगे और एसटीएफ के भी कुछ अधिकारी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये टीम जो है सबसे पहले जाएगी, मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लेकर आएगी, बांदा जेल लेकर आएगी और जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद वो बांदा जेल में आएगा। बांदा जेल में खास बैरक जो है, स्पेशल सेल तैयार किया जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैरक नंबर 15 और 16 को मुख्तार अंसारी के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम होंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जद्दोजहद कर रही थी मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए, क्योंकि जो जितने मामले हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जो मुख्तार अंसारी पर पेंडिंग है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब जब मुख्तार अंसारी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसके गुनाहों का हिसाब होगा और उम्मीद यही की जाएगी कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा जो काफी समय से इंसाफ की बाट जो रहे थे। जी बिल्कुल इंसाफ होगा। 40 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में है और लंबी लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार को लड़नी पड़ी है। पंजाब से उसे उत्तर प्रदेश लाने में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई और विकल्प मुख्तार अंसारी के पास नहीं बचा था। 8 अप्रैल तक वो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पहुंच जाएगा। पहले घर पर बुलडोजर, फिर होटल पर बुलडोजर, फिर करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए ये यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा होगा कि जिस साम्राज्य को उसने अपने डर और दहशत के दम पर खड़ा किया था, उस पर बुलडोजर चलने लगेगा। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का आर्थिक साम्राज्य तोड़ने के साथ साथ उसके साथियों पर भी कार्रवाई हुई है। IS-19 गिरोह का खेल खत्म। पुलिस के रिकॉर्ड में मुख्तार अंसारी के गिरोह का नाम IS-191 दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मऊ जिले में 60 गैंग सक्रिय हैं। इन 60 में से करीब 6 गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं। इसी गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी के लिए पैसे जुटाते हैं या फिर अपराध को अंजाम देते हैं। IS-191 जो इंटरस्टेट गैंग 191 के रूप में मुख्तार अंसारी से रिलेटेड जो गैंग के सदस्य हैं, इनका गैंग रजिस्टर्ड है। जनपद में अन्य और 6 गैंग जो कि इस गैंग को एक तरीके से सपोर्ट देते हैं और इन पूरे गैंग के मेंबर्स के खिलाफ और मुख्तार अंसारी जो गैंग लीडर है, इनके खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए किस तरीके से पैसे जुटाए जाते हैं। मुख्तार के लिए काम करने वाला गिरोह ठेके पर कब्जा करता है। कम कीमत की जमीन पर कब्जा कर उसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। टैक्सी स्टैंड से वसूली किया जाता है। अवैध बूचड़ खाना चलाते हैं। मछली मंडी में मछली का रेट तय करके कमाई की जाती है। कोयला कारोबार से भी पैसे की उगाही होती है। वैसे तो पुलिस और प्रशासन को मुख्तार की काली कमाई के ठिकाने पहले से पता रहे होंगे, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। यूपी में पिछली सरकारों में मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता था, लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार के साम्राज्य पर बुलडोजर चला दिया। ये तस्वीर पिछले वर्ष लखनऊ की है, जब पहली बार मुख्तार अंसारी के मकान पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला। इसके बाद तो लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक मुख्तार की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को ध्वस्त किया जाने लगा। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.